आयरा कामयार को जबरदस्ती अपने साथ फलक और इश्तियाक की शादी की सालगिरह के फंक्शन में ले जाती है, जहां पहले तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। हर कोई उन दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी एंट्री होती है ख्वार की, जो आयरा से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर कामयार का खून खौल उठता है और वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए लगातार ड्रिंक करने लग जाता है। कामयार को ऐसा देख आयरा को बहुत एम्बैरेसमेंट होती है और वह उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन भला कामयार आयरा की बात क्यों मानता? उल्टा वह सबके सामने आयरा की इंसल्ट कर देता है। बेचारी आयरा रोते हुए पार्टी छोड़कर अकेले ही घर वापस आ जाती है, जहां वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है और एक आखिरी फैसला करती है, अब मैं कामयार के साथ नहीं रहूंगी। अगली सुबह जब कामयार घर वापस आता है तो आयरा अपने कमरे में नहीं होती। उसे लगता है शायद वह हॉस्पिटल गई होगी, इसलिए वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन शाम तक जब आयरा घर वापस नहीं आती तो कामयार परेशान हो जाता है। वह आयरा को फोन करता है, लेकिन आयरा उसका फोन नहीं उठाती। परेशान होकर कामयार फलक को फोन करता है। फलक पहले तो कामयार की कल रात की हरकत पर उसे सुनाती है, फिर बताती है कि आयरा अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। इस वक्त वह अपने घर यानी अम्मी और अब्बू के पास है। यह सुनकर कामयार सीधा इरफान साहब के घर पहुंच जाता है। कामयार को देखते ही इरफान साहब को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। घर वापस आकर जब कामयार अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे सब याद आ जाता है कि कल रात उसने आयरा के साथ क्या किया था। उसे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी होती है। वह आयरा से माफी मांगने के लिए उसे दोबारा फोन करता है, लेकिन आयरा इस बार भी उसका फोन नहीं उठाती। दादी और नफीसा को भी पता चल जाता है कि आयरा नाराज होकर अपने घर चली गई है। दादी और नफीसा साफ कह देती हैं, अगर तुमने आयरा से माफी न मांगी और उसे वापस न लाए तो हम में से कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। अगले दिन कामयार फलक से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां उसे पता चलता है कि आयरा की तबीयत खराब है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कामयार परेशान हो जाता है और आयरा के वार्ड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन इरफान साहब उसे रोक देते हैं। यहीं फलक कामयार को बताती है कि आयरा प्रेग्नेंट है। यह सुनकर कामयार हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक उन दोनों के बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। फिर उसे याद आता है एक रात जब वह बहुत नशे में था और गलती से आयरा के साथ एक ही बिस्तर पर सो गया था। फलक कंफर्म करती है कि तुम आयरा के बच्चे के बाप बनने वाले हो। यह सुनते ही कामयार खुश भी होता है और हैरान भी, लेकिन होश में आते ही आयरा इरफान साहब से साफ कह देती है कि वह कामयार को डिवोर्स देना चाहती है और उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। यह खबर सुनकर कामयार सन्न रह जाता है, जैसे उसकी जिंदगी रुक गई हो। वह किसी भी तरह आयरा से मिलकर माफी मांगना चाहता है, लेकिन मुश्किल तब बढ़ जाती है जब उसे नादिर से पता चलता है कि आयरा हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रही है। आज शाम 6 बजे की फ्लाइट है। यह सुनते ही कामयार फौरन गाड़ी लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। एयरपोर्ट पर आयरा बोर्डिंग के लिए जा रही होती है। तभी कामयार वक्त पर पहुंचकर उसे आवाज देता है। वह उसका हाथ पकड़कर हर गलती के लिए माफी मांगता है, हर उस दुख के लिए जो उसने आयरा को दिया। आयरा को कामयार की आंखों में फिर से वही प्यार नजर आता है जो शादी से पहले था और वह उसे माफ कर देती है। दोनों खुशी खुशी घर वापस लौट आते हैं। कुछ महीनों बाद कामयार बाप बन जाता है। आयरा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। दादी अपने पड़पोते को देखकर खुशी से पागल हो जाती है। अब कामयार की जिंदगी में न सिर्फ आयरा है, बल्कि उनका प्यारा सा बेटा भी शामिल हो चुका है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी एंडिंग हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, ये सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा सच में होगा? कमेंट करके जरूर बताना।